हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो सुबह की शुरुआत मेरी 3 बजे हो चुकी थी। फाइनली मैं जब 3 बजे उठी तो पता नहीं क्यों आज मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी। नींद क्या, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, नींद तो खुल ही गई थी तभी मैं उठ चुकी थी। और मेरा फेस भी थोड़ा सा सूजा सूजा लग रहा था। ये हो सकता है नींद ना पूरी हुई हो इस वजह से हो या जो भी हो। तो यहाँ पे मैं 2-3 मिनट इधर ऐसे ही आंगन में अपना वॉक करी ताकि मेरा नींद अच्छे से खुल जाए और मैं थोड़ी सी नॉर्मल हो पाऊँ। क्योंकि जब जब आप सुबह उठते हो ना तो आपकी बॉडी एकदम नॉर्मल नहीं रहती है। तो मैं इसीलिए 1 से 2 मिनट तक थोड़ा आंगन में टहलती हूँ हमेशा। और उसके बाद फिर मैंने ब्रशअप वगैरह किया और उसके बाद मम्मा भी मेरे साथ उठी हुई थी, देखा तो। और फिर मैंने क्या किया कि अपने लिए पानी जब गर्म कर रही थी तो मम्मा के लिए भी नींबू पानी बना दिया। क्योंकि होता क्या है कि वो अक्सर मेरे साथ ही उठ जाती हैं, चाहे वो 10 मिनट बाद सो जाएं, पर उनकी नींद भी टूट जाती है। तो मैंने उनको भी पानी दे दिया और बेबी को भी अपना दूध की बोतल में दूध फिल अप करके पापा जी के पास छोड़ दिया। और मैं यहाँ पे अपना पानी लेके अपनी स्टडी टेबल पे आ गई थी। और फ़िलहाल मैं ये रात में ही बुक अपनी रख देती हूँ ताकि दिन जब मैं सुबह सुबह उठूँ तो मुझे बुक इधर उधर ढूंढना ना पड़े। और मैं सोच के रखती हूँ रात में कि मुझे सुबह आज मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, तो मैं वही वही बुक ले आके अपने टेबल पे रखती हूँ। ताकि इससे ये आइडिया रहता है कि मेरा पहले से ही टॉपिक क्लियर रहता है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। और जब पहले से ही टॉपिक क्लियर रहता है कि आपको क्या से क्या पढ़ना है तो ज़्यादा आपको इधर-उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सुबह-सुबह ही आपको ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका टाइम भी सेव होता है और एक आइडिया भी रहता है कि हमको इस हिसाब से इस सिलेबस में इतना टॉपिक पढ़ना है। तो फ़िलहाल के लिए मैं अपना वही कंप्लीट कर रही थी। आज मैंने वोकैब भी पढ़ा है और मैंने ग्रामर भी लगाई है और मैंने लिटरेचर भी पढ़ा है। क्योंकि मैं अब थोड़ा-सा टीजीटी पे भी फ़ोकस तो कर ही रही हूँ और साथ ही साथ मैं एलटी पे भी फ़ोकस करूँगी। क्योंकि अभी टीजीटी का तो हाल ही बुरा है। अभी लग रहा है कि पीजीटी वालों का एग्ज़ाम दिसंबर में जाएगा। टीजीटी वालों के लिए कोई डेट नहीं है, हो सकता है अगर दिसंबर में एग्ज़ाम कराएँ तो दोनों को साथ-साथ में ही करा दें। ये गवर्नमेंट है, ये कुछ भी कर सकती है। फ़िलहाल के लिए जब से न्यूज़ आई हुई है कि कीर्ति पांडे मैम जी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, तब से दिमाग में एक थोड़ा-सा जो रिदम बनी हुई थी वो थोड़ी-सी ढीली हो गई है। लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं, उसमें हमारा पढ़ने के अलावा और कोई इसमें चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए हम अपनी मन मार के ही पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि जब तक आपको टारगेट एक दिखता रहता है तो फिर पढ़ने में भी बहुत मज़ा आती है और स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग रहती है कि इतने दिन में हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। बट यहाँ ये हुआ कि जो अध्यक्ष महोदया जी थी वो ही अपना इस्तीफ़ा दे के निकल गई थी और हम लोगों को ऐसे ही छोड़ दी हैं। अभी पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, हम लोग का कुछ भी पता नहीं है, अभी कोई खबर नहीं आई है। फ़िलहाल देखते हैं कि आगे न्यूज़ आती है। और मैं यहाँ पे पढ़ ही रही थी कि फिर मेरा बैक भी दर्द होने लगा था। आजकल पता नहीं क्यों, हो सकता है मैं ज़्यादातर बैठने लगी हूँ इस वजह से हो सकता है या जो भी हो, मेरा बैक कमर बहुत ज़्यादा पकड़ के रखता है। ऐसा लगता है कि किसी ने पकड़ रखा है, बहुत दर्द होता है। तो मैं डाइनिंग टेबल से हट के नीचे अपना स्टडी टेबल लगा के वहाँ पढ़ने लगी। क्योंकि एक ही जगह पढ़ते-पढ़ते ऊबियत सी लगने लगती है और फिर मन भी नहीं लगता है। कहूँ कि अभी तो पीजीटी वालों के लिए बहुत टफ़ सिचुएशन चल रही होगी क्योंकि वो लोग अपना टारगेट कंप्लीट कर लिए होंगे और फोकस उनका एग्ज़ाम पे ही होगा। और फिलहाल अचानक से इस तरीके की न्यूज़ आ जाती है तो मनोबल एकदम डाउन हो। वेट करने के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकते। जितने भी लोग हैं सब लोग वेट करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर फॉर्म डला हुआ है तो एग्ज़ाम एक ना एक दिन ज़रूर होगा। और जहाँ तक बात रही एग्ज़ाम डेट की, तो वो जल्द से जल्द आएगी ही आएगी। अभी दिसंबर नहीं तो जनवरी तक तो हो ही जाएगा। और उसके बाद हमने सारा काम डन किया और यहाँ पे हम गन्नू को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो गन्नू दही से अपना पैर का मसाज ही करने में जुट गए थे। इनका अलग ही चलता रहता है, खाना खिलाओ तो खाना मुंह से नहीं खाएंगे, पैर में मसाज करने लगते हैं। आजकल चाहे दाल पिलाओ तो दाल को भी पैर से मसाज करने लगेंगे। यहाँ पे ये दही लगा लगा के अपना पैर में उसका मसाज कर रहे थे। इनको मसाज कम दिया गया है जो इस तरीके से अपना पैर की मसाज करते रहते हैं। ये भाई, बच्चों को खाना खिलाना बहुत ही बड़ा टास्क होता है। मुझे तो सबसे बड़ा टास्क ये पूरे अपने काम में यही लगता है। गन्नू जैसे तैसे करके अगर थोड़ा बहुत भी खा लेते हैं तो बहुत खुशी होती है क्योंकि ये खाने से ज़्यादा 90% गिरा देते हैं, 10% ही खाते हैं। बट जितना भी खाते हैं खा लेते हैं। अब खेल खेल में ही सही, इन्होंने पूरा बिस्तर में भी फैला रखा था खाना, पर जैसे तैसे मैंने इनको खाली दही दही खिला दिया था। और जो रोटी मैंने डाला था रोटी ये फेंक दिए थे तो उसको मैंने साइड में रख दिया। और बाकी
बाकी सब फिर मैंने काम वाम करने के बाद सबको खाना वाना खिलाया, मैंने खुद भी खाया और फिर जब गन्नू भी खा लिए तो गन्नू को पापा जी के पास छोड़ के और मैं फिर बैठ गई पढ़ने के लिए। यहाँ पे फिर से मैं वोकैब भी पढ़ रही थी और क्योंकि वोकैब पता नहीं क्यों मेरे माइंड से स्किप हो जा रहा है तो मैं उसको फिर से रट्टा मारने पे लगी हुई थी। और उसके बाद फिर जब 3 बज गया तो फिर ये हुआ कि थोड़ा-सा चाय वाय बना लें क्योंकि एक हेडेक सा फ़ील होने लगता है और घर वालों को आदत भी है 3 बजे चाय पीने की, तो मैंने चाय बनाई। मम्मा पापा जी को चाय दिया और अपने लिए भी चाय लेके आए। स्टडी टेबल पे हम भी आके बैठ गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि हमने सुबह में छत पे गेहूँ फैला रखा था, गेहूँ धुला गया था घर में और उसको छत पे एक दिन पहले ही हमने धूप दिखा दिया था, बट दूसरे दिन बारिश हो रही थी तो उसको हमने अंदर कर दिया था। बट आज धूप अच्छी खासी थी तो ये हुआ कि आज फैला दो ताकि अच्छे से सूख जाए और फिर ठंडियों में काम आएगा। दिन भर मौसम तो बहुत ही अच्छा था, जैसे ही 4 बजे वैसे ही बादल घिरना शुरू हो गया था और फिर हम जल्दी से ऊपर गए। मम्मा ने बताया कि आज बादल घिर रहे हैं अभी, तो हम जल्दी से अपना पढ़ाई छोड़ के ऊपर गए और ऊपर जल्दी गेहूँ समेटने लगे। हमको लग ही रहा था कि बस बारिश हो ही जाएगी, उससे पहले हम अपना जल्दी से काम डन कर लेते हैं। और थोड़ा सा क्या होता है कि अकेले रहो तो तेज़ी हाथ और चलता है तो हमने यहाँ पे जल्दी से गेहूँ को समेटा, उसको बोरी में भरे और खींच के अंदर ही रख दिए थे। जैसे ही मैंने अंदर रखा वैसे ही बारिश शुरू हो गई थी। कि हम हाउसवाइफ को सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, घर से लेकर बाहर तक जो भी काम होता है सब कुछ अच्छे से निभाना पड़ता है। उसके साथ साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है। टाइम मिलता नहीं है, टाइम चुराना पड़ता है, बट क्या किया जाए, चाहे आप जैसे भी करो, अगर आपने सपने देखे हुए हैं तो वो आपको ही पूरा करना होगा। कैसे करना होगा वो आप पे डिपेंड करता है। आपको थोड़ा सा अपना नींद मारना होगा। अपना जो भी टाइम है पर्सनल वाला 4-6 घंटे 7 घंटे वो तो मिल ही जाते हैं, उसी में से आपको निकालना होगा पढ़ने के लिए। देखो यार, एक बात तो तय है, अगर आपका फ्यूचर आपको चेंज करना है तो आपको उसके लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। वो आज का स्ट्रगल कल के लिए कितना बेनिफिट होगा वो आपको कल ही पता चलेगा। फ़िलहाल पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती है, जितना अच्छे से आप स्टडी कर लेंगे वो आगे फ्यूचर में आपको काम ही देगा। वैसे जहाँ तक जॉब की बात है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो प्राइवेट एक ऑप्शन भी रह जाता है, बट सबका सपना होता है, सबका एक ड्रीम होता है कि मुझे ये अचीव करना है। फ़िलहाल के लिए मेरा भी वही एक सपना है छोटा सा, जो कि देखते हैं कि टाइम लगेगा लेकिन क्लियर होगा ज़रूर। ये मेरी गट फीलिंग है और मैं इस तरीके से मेहनत करूँगी कि मैं अपना 100% दूँगी। बाकी रिज़ल्ट का क्या है वो तो आने वाले कल को ही पता चलेगा, वो किसी को पता नहीं चलता फ्यूचर अपना। आज प्रेजेंट जो है वही इंसान को नॉलेज होती है, तो प्रेजेंट अपना बेस्ट दीजिए, बाकी फ्यूचर की टेंशन ना लीजिए, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि लाइफ में अगर आपको कुछ बदलना है, कुछ करना है, कुछ अपने सपनों को पूरा करना है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है, तो उसके लिए स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी। हर चीज़ मेहनत मांगती है। बाकी हम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल जो होगा वो देखा जाएगा, वो आने वाले फ्यूचर पे ही डिपेंड करेगा। वैसे अभी तक पीजीटी का एग्ज़ाम का जो डेट आने वाला था वो क्लियर हो गया कि किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से पीजीटी का एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद घटना है। वैसे टीजीटी वालों का अभी कुछ आया नहीं है, बट पीजीटी वालों का क्लियर हो गया है। हो सकता है टीजीटी भी कैंसिल हो जाए या आगे डेट बढ़ जाए, कुछ मनसा नहीं है गवर्नमेंट की, क्या कराएगा क्या नहीं। फ़िलहाल के लिए शाम का टाइम हो चुका था तो फिर आज हस्बैंड जी की डिमांड थी कि ब्रेड पकौड़ा बनाना है, तो उनको ब्रेड पकौड़ा खाने का मन था तो हमने वही बनाया शाम को। आज खाना नहीं बनाया क्योंकि अभी नवरात्रि का दिन चल रहा है तो लहसुन प्याज अवॉइड हम लोग करते हैं पूरे 9 दिन तक। तो यहाँ पे हमने ब्रेड पकौड़ा बनाया था और देखते हैं हस्बैंड जी को कैसे पसंद आता है कि नहीं पसंद आता है। वैसे रेयरली इनको चीज़ें पसंद आती है, बट ये इनको अच्छा लगा तो इन्होंने हाँ में सर हिला दिया था। फिर सब लोगों ने खाया और हमने भी खाया। फिर हमने किचन साफ़ करने के बाद आ गए थे हम। अब फिर यहाँ पे गन्नू और बाबा जी की मस्ती चल रही थी, फुल ऑन रहती है इनकी मस्ती। ये रात को बाबा जी के साथ जब तक खेलते नहीं हैं तब तक इनको नींद नहीं आती है। फ़िलहाल ये साइकिल बाबा जी के साथ खेल रहे थे, बाबा जी को बहुत परेशान करते हैं अपने। मस्ती मजाक तो चलता ही रहेगा, ये जब तक अपने दादी बाबा के साथ खेल नहीं लेते हैं तब तक ये सोते नहीं हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा।